स्मार्ट सन से रिलेटेड हिस्ट्री बताते चलें। सफारी विलास बहरिया टाउन में जो हमारी पहली इंस्टॉलेशन थी, ये हमारे सामने जो घर है 2019 में यहाँ पर हमने पहला 10 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल किया था। यहाँ पर जो हमारे सिस्टम इंस्टॉल्ड हुए हैं वही कस्टमर हमें प्रमोट करते हैं और स्ट्रक्चर गार्डर के साथ है, स्ट्रेंथ दी गई है। JA सोलर के हमने 585 वाट के एन टाइप बाइफेशियल पैनल की सिलेक्शन की है। इस इलेक्ट्रिकल पैनल से भी जो वायरिंग ली गई है उसमें भी कोई वायर लूज नज़र नहीं आ रही। बाकी भी पॉइंट्स अपनी जगह पे ठीक है। अंदर ब्रेकर इनके सारे ऑपरेशनल हैं और इनका घर का सारा लोड चल रहा है। ये एक ऑन ग्रिड 10 किलोवाट का सिस्टम है। ये हमारा जो 4 पोल ब्रेकर लगा हुआ है, ये हमारा ग्रिड से जो इनपुट लाइन आ रही है उसके लिए। अगर इनमें से कोई भी SPT ग्रीन के बजाय अपना कलर चेंज कर देती है तो इसका मतलब है SPT ऑपरेट क्यों होती है, सर्च आने की वजह से, जो नॉर्मल केसेस ऐसा होता नहीं। इस इन्वर्टर के नीचे यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिसको रोटरी स्विच कहते हैं। इन्वर्टर हमारा इस वक्त जो है सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये जो भी इन्वर्टर है ब्लिंकिंग कर रही है लाइट, ये हमारी इस पे जो इनपुट सप्लाई दी गई है इनको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये इसके लिए इनपुट्स स्टेबल हैं कि नहीं है। ये एक सेफ्टी जो है रिक्वायरमेंट है, तमाम नेट मीटरिंग कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है। आपका मीटर ठीक इंस्टॉल हो चुका है। ये साइड पे कोड लिखा हुआ है 8 नंबर। अगर ब्रेकर ट्रिप हो तो हम अवेलेबल हैं, रिस्पॉन्स करेंगे और इसको सेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी मेहनत से बेहतरीन अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं फाउंडर हूँ स्मार्ट सन पावर कंपनी का। आज हम बहरिया टाउन के सफारी विलास में आए और यहाँ पर हमारा एक अदर जिसको कहते हैं एक और 10 किलोवाट का कमीशन हो रहा है और इसमें इस वक्त हम यहाँ पे इन्वर्टर हमने माउंट किया हुआ है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो इनफैक्ट प्रोडक्ट आपके सामने नज़र आ रही है। हमारे काम का मेयार भी मुनासिब ठीक लग रहा है। इसमें डक्ट का यूज़ किया गया है। ऊपर इससे ऊपर जो वायर है वो सारी की सारी कंसील्ड कर दी गई है और यहाँ से अगर बॉक्स जो इनका नीचे इलेक्ट्रिकल पैनल है, इस इलेक्ट्रिकल पैनल से भी जो वायरिंग ली गई है उसमें भी कोई वायर लूज नज़र नहीं आ रही। मोरओवर बाकी भी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं, ये भी ठीक है। बाकी भी पॉइंट्स अपनी जगह पे ठीक हैं। तो अंदर ब्रेकर इनके सारे ऑपरेशनल हैं और इनका घर का सारा लोड चल रहा है। ये एक ऑन ग्रिड 10 किलोवाट का सिस्टम है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है और हमारे ये कस्टमर हैं कर्नल नौबहार साहब। हम इस वक्त इनके जो बेटे हैं वो खुद आ रहे हैं, वो हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं, खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? हमजा। तो हमजा भाई, हमने इनफैक्ट तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले आपसे ये इनफैक्ट जो है इंस्टॉलेशन अपनी की है। सबसे पहले तो आपको काम में कोई शिकायत या कोई मसला वगैरह ठीक लगा है, कोई क्यूरी है, फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ इस तरह। फिर भी कोई हो तो हम हाजिर हैं जो भी आपसे बात। अच्छा चलें, इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका जो बॉक्स है, इसमें ये प्रेस अगर बटन करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। सो हमारे पास इसमें जो ये ब्रेकर सेटअप जो लगा हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारा जो 4 पोल ब्रेकर लगा हुआ है, ये हमारा ग्रिड से जो इनपुट लाइन आ रही है उसके लिए ये 4 पोल ब्रेकर। ये हमारे 2 पोल के जो 2 ब्रेकर हैं, जो हमारी ऊपर से जो 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं ये उनके हैं। इनकी SPTs ये लगी हुई हैं, सर्च प्रोडक्शन डिवाइसेस, और इस ब्रेकर की SPT ये है। अगर इनमें से कोई भी SPT ग्रीन के बजाय अपना कलर चेंज कर देती है तो इसका मतलब है SPT ऑपरेट क्यों होती है, सर्च आने की वजह से, जो नॉर्मल केसेस ऐसा होता नहीं है। ये बहुत रेयर केस है, लेकिन ये एक हमने सेफ्टी अप्लाई की हुई है। अगर सर्ज आ जाए, वोल्टेज वापडा की तरफ से या BTPL की तरफ से अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो ये आपको ये ऑपरेट करके जो वोल्टेज इस तरफ जाने थे वो अर्थ की तरफ चले जाएंगे। तो ये डिवाइस हमने इसलिए ये जो है SPTs हमने अप्लाई की है, ठीक है। ऑन करने के लिए सबसे पहले हम इनके PV ब्रेकर्स ऑन कर दिए, ग्रिड के ब्रेकर हमने ऑन कर दिए, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकर्स ऑन होते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस इन्वर्टर के नीचे यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिसको रोटरी स्विच कहते हैं।
इस रोटरी स्विच को अभी वर्टिकल में है, ठीक, सॉरी इसके हॉरिजॉन्टल में है। अभी जब इसको आप वर्टिकल में करेंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, दैट्स इट। और इसी तरह से स्विच ऑफ करने का तरीकाकार इसके इनवर्स होगा। पहले आप इसको ऑफ करेंगे, फिर यहां से आप सेपरेट करो। और ये सिचुएशन ऑफ करने की तब जरूरत पेश आएगी जब हम आपको डायरेक्शन देंगे कि ठीक है आप इसको स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि हमारे पास इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग अवेलेबल है, हम इसको वॉच कर रहे होते हैं। और जब भी आप कोई कंप्लेन करेंगे भी तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर वो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जिसके रिलेटेड आपको ऑफ करना है तो ठीक है, अदरवाइज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह की फायर सर्कम कोई डेवलप हो जाती है जो उसके लिए भी आपको क्या है कि ऑफ करने का प्रोसीजर मैंने गाइड कर दिया, इनको आपने लास्ट में ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टर हमारा इस वक्त जो है सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये जो भी इन्वर्टर है जो ब्लिंकिंग कर रही है लाइट, ये हमारी इस पे जो इनपुट सप्लाई दी गई है इनको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये इसके लिए इनपुट्स स्टेबल हैं कि नहीं है। अगर ये इनपुट स्टेबल नहीं होंगी तो इसके नीचे ये जो एक आइकन दिया हुआ है ये वार्निंग का, ये वार्निंग आइकन जो है वो ब्लिंक कर जाएगा जो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो अभी ये पूरा सेंस करने के बाद ये टाइम लेता है, और ये फर्स्ट टाइम तो इनफैक्ट कमीशनिंग के टेन्योर में तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसने तसल्ली करके कि भी जो इनपुट स्टेबल होनी चाहिए उसके बाद ये थ्रू करेगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा कोई चीज़ आप इसमें पूछना चाहें जब तक ये हो रहा है? अभी हम इसको थोड़ी देर में ऑनलाइन भी करेंगे, वो भी आपको इसका जो है ना उस पर आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो बिल एडजस्ट होगा वापडा के साथ, उसका क्या प्रोसेस होगा वैसे? जी देखें, पहली बात ये कि ये जो सेटअप है ये बहरिया टाउन डिस्को के उसकी जो है ना एरिया में आता है, ठीक है। तो बहरिया टाउन का जो एक टैरिफ का जो मेथड है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जो दूसरे डिस्कोज हैं उनसे फ़र्क है, ठीक है। ये एक BTPL कंपनी है और ये आपके साथ जो टैरिफ एडजस्टमेंट करते हैं, पहले तो स्ट्रेट अवे आपको ये जो 10% जो है आपका डिफरेंस जो होगा ना, जो आपने उनको एक्सपोर्ट किया होगा, जो उसी के मद में आपको 10% आपका वो उधर से डिक्रीज कर देंगे, पहला स्ट्रेट अवे। उसके बाद आपका जो इनका जो पीक आवर के साथ भी जो सेटलमेंट हो रही है आपकी जो ऑफ पीक के, तो उसके बाद फिर ऑफ पीक टू ऑफ पीक जो आपके यूनिट हैं वो तो एडजस्ट हो गए। जो आपके इजाफी यूनिट गए होंगे उनको तो पहले 10% वैसे ही वो कट शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद आपके जो उन दोनों की जो प्राइस का डिफरेंस है वो आपको देना पड़ेगा। जो प्राइस का डिफरेंस एग्जैक्टली मैं आपको टैरिफ देख के बता दूंगा कि कितना इस वक्त रखा है। वैसे 48 रुपीज़ का होता है और मेरा ख्याल है बैरिया आपको 8 या 9 रुपए या 10 रुपए ऐसे कर रहा है, जो उसके इजाफी यूनिट बचते हैं। पीक आवर आपके 20 आवर्स है, ठीक है। और इसमें जो सबसे आखिरी चीज़ इसमें बताने वाली है वो ये है कि बाकी जितने भी डिस्कोज हैं वो सब के सब जो हैं आपका जो कंटिन्यू जो आपका आप क्रेडिट चल रहा होता है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते। बहरिया आफ्टर एन ईयर जो है वो इसको ख़त्म कर देता है, जो भी आपके उनकी तरफ जो है एक्स्ट्रा चले। तो ये एक बहरिया की पॉलिसी है, बताना हमारा काम था, आपको फर्ज था बता दिया जी। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते? और ये अर्थ वाला सिस्टम तो आपने बता दिया कि वो इसमें अगर ग्रीन सारी जगह जो ग्रीन है तो वो उसका मतलब है वो ऑलरेडी उधर से कनेक्टेड है। और मीटर की रीडिंग, वैसे मीटर की रीडिंग जो है वो मैं आपको बाहर जाके उस पर मीटर के ऊपर बता देता हूँ कि उसको कैसे रीड किया जाएगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज हमारे अभी चैनल के ऊपर जो वीडियोस इसके ऊपर इसी ग्रीन मीटर की अवेलेबल भी हैं, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि मैं नीचे जाके वो भी आपको उसमें बता दूंगा। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहें? ये जो आपने बताया था ना कि यहाँ पे अगर वो इमरजेंसी लाइट आ जाती है तो वैसे किस केसेस में वो आ सकता है? देखें, नॉर्मल केसेस में तो तब आएगी कि जब इनफैक्ट ग्रिड अवेलेबल ना हो, सही ठीक है, तो ये आएगी। रात का टाइम होगा तो ये वैसे ही सारा शट डाउन होगा। जब पीवी नहीं होगी, सोलर नहीं होगा, तो ये वैसे ही स्टेबल हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, ये सारा शट डाउन हो जाएगा। डे टाइम के अंदर क्या होगा कि अगर मेन सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये है नॉर्मल कंडीशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और उसके बावजूद भी ये वार्निंग दे रहा है तो उसके अंदर एक में जो कॉमन रीजंस में से है वो ये है कि कोई एक का 3 फेजेस में से एक फेज भी डाउन हो जाएगा, या एक फेज का लूप हुआ होगा,
दूसरे फेस को गलती से उन्होंने कर दिया या उनकी डेलिबरेटली उन्होंने कर दिया, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपका ये रेड तब भी हो जाएगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें स्टेबल थी, तब भी ये वार्निंग लाइट आ रही है, और हमने अगर नोटिस नहीं भी किया हुआ तो आप हमसे कम्युनिकेट करेंगे, हम आपको ऑनलाइन उस पर जाके एक्सेस करेंगे, वहाँ जाके हम देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, यानी प्रेजेंटली हेल्पलाइन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर का भी नंबर है और टेक्निकल भी है। प्रेजेंटली ये इन्वर्टर ने सारी सेंस करने के बाद अभी लाइट स्टेबल हो गई है। स्टेबल होने के बाद ये सोलर जो है इसने जनरेशन स्टार्ट कर दी है। ये एक चीज़ है कि हमारी इनपुट्स ठीक थी, तो जिसका मतलब है कि हमारी ये इन्वर्टर ने जनरेशन स्टार्ट कर दिया। अभी हम इस इन्वर्टर के जनरेशन जो है इस पर डिस्प्ले पे नहीं देख सकते, इसके लिए हम ऑनलाइन एक्टिविटी करेंगे। आपकी कोई क्यूरी थी जो पूछना चाह रहे थे, वो क्या है? उन्होंने ये बताया था जिन्होंने मीटर लगाया था, ये जो इसका ब्रेकर नहीं है, ये ट्रिप हुआ था सुबह के टाइम जब उन्होंने ये लगाया था, तो अगर दोबारा ट्रिप हो जाए तो फिर तो वो वोल्टेज का चक्कर होगा, तो ये कोई मसला तो नहीं आएगा इसमें? ये बिल्कुल मैं इस पे अर्ज करता हूँ। देखिए, अगर एट दैट टाइम कहीं ब्रेकर ट्रिप हुआ है तो वो हो सकता है कि कहीं ओवरलोड हुआ हो कोई चीज़, क्योंकि वो इंस्टॉल ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फेज था, तो उस दौरान जो है ना कोई चीज़ हो सकता है कि या उनसे कोई इसकी जो आउटपुट लाइन है उसके ऊपर कनेक्शन गलत हो गया हो। बेसिकली जो ब्रेकर की जो आउटपुट लाइन है, हो सकता है कि उधर इनसे कोई कनेक्शन गलत हो गया हो, तो वो ब्रेकर ट्रिप कर गया हो। अदरवाइज अगर उसके अलावा सुबह से लेकर अब तक ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, सही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तसल्ली रखिएगा, अगर ब्रेकर ट्रिप हो तो हम अवेलेबल है, रिस्पॉन्स करेंगे और इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर जो ज्यादा जरूरी चीज है समझने की वो ये है, ये एक सेफ्टी जो है रिक्वायरमेंट है जो तमाम नेट मीटरिंग कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है कि ब्रेकर लगाया जाता है, ताकि अगर कहीं बाहर इन्होंने काम करना हो तो इसको शट डाउन करते हैं, ठीक है। ये आप इसमें ब्रेकर लगा हुआ है, वायरिंग डली हुई है, प्रॉब्लम अभी कोई नहीं है। मैंने वायर्स को देख लिया था, आते साथ ही तसल्ली कर ली थी। आपका मीटर ठीक इंस्टॉल हो चुका है। मीटर जो है इस पे जो इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं, इसमें चूँकि अभी शाम का वक्त है, ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं आपको जो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट भेजूंगा उसके अंदर जो है इसके कोड्स मेंशन होंगे, उन कोड्स को जो है आपने फॉलो कर लेना है। सही। स्क्रॉल का बटन ये अप एंड डाउन है, इधर से ऊपर नीचे करें तो ये साइड पे कोड नजर आते हैं, ठीक है। उसकी वीडियो क्लिप भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। उससे आप इसको देख सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या जनरेट कर रहा है, क्या जो है ना एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, और इम्पोर्ट क्या है। और इसी तरह से पूरे महीने की भी आप हर ईच मंथ की चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने कितनी थी, इस महीने की है, जब से लगा हुआ तब से अब तक कितने यूनिट इसने इंपोर्ट किए और कितने एक्सपोर्ट किए, ऑफ और पीक आवर दोनों के, ठीक है। और कोई चीज इसके बारे में पूछना चाहें आप? और ये जो आपने बताया था कि ये स्क्रोलिंग के लिए, तो ये इसको बस पीछे आगे उससे पता लग जाएगा कि कितनी रीडिंग आ रही है। लेकिन स्क्रॉल करने का मकसद ये होता है कि ये जो बटन ऊपर नीचे करते हैं ना, सही है, तो इधर कॉर्नर पे जो कोड लिखे हुए होते हैं ना, वो उससे वेरी करते हैं। सही। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी चूंकि अंधेरा हो चुका है तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप लाइट ऑन करें मोबाइल की, ठीक है, आपको उससे पता चल जाएगा। ये साइड पे कोड लिखा हुआ है 8 नंबर, ठीक है। अगर डाउन करूंगा तो डाउन होते जाएंगे कोड, ठीक है, कब करूंगा तो ऊपर होते जाएंगे। अब इसमें अगर आपको नजर आ रहा है 4 नंबर, आपका जब से ये सिस्टम लगा है तब से अब तक जितनी इसने बिजली इंपोर्ट की है, ये आपकी 7 यूनिट इसने जो है ना जो इंपोर्ट किए हैं। सही। ये मैं डाउन आ रहा हूँ, ये 4 के ऊपर 7 हो गए, 7 यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं। 5 नंबर के ऊपर आपने जो भी हमने ऑन किया, थोड़ी देर पहले ऑन किया, तो 1 यूनिट आपका एक्सपोर्ट हो भी चुका है। सही। ठीक है, ये टोटल है। सही। ये आपका पीक आवर है। 6 नंबर पीक आवर की इंपोर्ट है, 7 नंबर पीक आवर की एक्सपोर्ट है। सही। 8 नंबर आपकी जो है वो ऑफ पीक आवर की इंपोर्ट है, ठीक है। अब 6.9 को अगर आप प्लस कर दें 0.1 से, तो आपके वही जो उधर नजर आ रहे थे यूनिट वही नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका 9 नंबर है, ये ऑफ पीक आवर की एक्सपोर्ट है जो 1.1 इस वक्त है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी टाइम पर आप आके स्क्रॉल करके 29 पे अगर आप आते हैं, 29 के ऊपर इस वक्त आप इंपोर्ट कर रहे हैं 0.009, यानी कि 900 वाट के 90 वाट के लगभग इस वक्त घर का लोड है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और आपकी जो एक्सपोर्ट है वो इस वक्त बंद है क्योंकि जनरेशन इस वक्त इतनी है, ठीक है। तो 29 आपकी इंस्टेंटेनियस इंपोर्ट होती है और 30 आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सपोर्ट होती है बस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो उस वक्त होता है, ठीक है। ये हमने साइट का कंप्लीट जो है इसको क्वालिटी चेक भी कर लिया है, इसका रिव्यू भी कर लिया है, और जो
हमारे क्लाइंट थे, इनकी क्यूरीज थी, वो आपको इसलिए साथ साथ पास कर रहे हैं ताकि आप तक एज ए लेमैन जो भी क्यूरीज हैं वो सबके दिनों में इसी तरह होती हैं, तो साथ साथ क्लियर होती जाए और हम आपको उसको क्लियर करते रहें और आपको भी ये बात पता चलती रहे। इस सोसाइटी का नाम है सफारी विलास, बहरिया टाउन की सोसाइटी है। और इस सोसाइटी के बारे में हम थोड़ा सा स्मार्ट सन से रिलेटेड हिस्ट्री बताते चलें कि इस सोसाइटी में हमने डोमिनेट किया है और हमने काफ़ी सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। प्रेजेंटली अगर सराउंड में देखें इसी एक स्ट्रीट में ही, तो एक स्ट्रीट में तकरीबन 10 से 12 सिस्टम हमारे हैं जो कि इंस्टॉल्ड हुए हैं स्मार्ट सन पावर कंपनी के। और ये इस वजह से है कि यहाँ पर जो हमारे सिस्टम इंस्टॉल्ड हुए हैं वही कस्टमर हमें प्रमोट करते हैं और अपनी जो स्ट्रीट में जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारा काम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री तरीके से चल रहा है। यहाँ पर हमने इससे पहले भी सेम इसी साइज़ के जो सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं 10 किलोवाट कैपेसिटी के, तो ये सिस्टम हमारा यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका हुआ है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर गार्डर के साथ है, स्ट्रेंथ दी गई है। कस्टमर की एक जो रिक्वायरमेंट थी उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। कस्टमर ने हमें इंटरेस्ट के लिए रास्ता पाथ क्लियर करने का कहा था। पैनल हमारे यहाँ पर इस इधर तक आ रहे हैं और इससे पहले पीछे वाले पैनल जो हमारे इस तरफ आते थे वो हमने इस तरफ कर दिए। मकसद हमारे पास ये जगह जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके उस हिसाब से पूरा कर दिया है। मज़ीद इसमें जो हमारे पैनल्स इंस्टॉल्ड हुए हैं, यहाँ पर हमने पैनल इंस्टॉल किए हैं JA सोलर के हमने 585 वाट के एन टाइप बाईफेशियल पैनल की सिलेक्शन की है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक्चुअली कैनेडियन, जिनको, ट्रीना, लॉन्जी अगर तो टाइप सेम है और जनरेशन सेम है, जनरेशन का मतलब कि कब की मैन्युफैक्चरिंग सेम है और एक ही टाइप के हैं जैसे एन टाइप बाईफेशियल हैं, तो ये सब के सब इक्वलेंट में आते हैं। मेरे पास हम इसके अलावा दूसरी ब्रांड्स के इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी रिप्यूट इस सोसाइटी में बहुत पहले से JA सोलर के साथ से इस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे डिमांड भी हमें बोल कर ये दी जाती है और हम उस पर काम कर रहे हैं।